अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरे हाल से बहुत सारे ऐसे घर हो सकते हैं जिन लोगों को ये कंप्लेन हो कि हमारे बच्चे जो है उनके अंदर ना एहसास है, ना वो चीज़ें जो एक फैमिली में लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ बैठें, बात करें। जिस तरह से मैं समझती हूँ कि हमारे बचपन में होता था कि रात को आप अपनी माँ के साथ, नानी दादी के साथ बैठ के कहानियाँ सुनते थे, एक अच्छा माहौल होता था। उन चीज़ों से पता क्या होता था, मोहब्बतें बढ़ती थी, एहसास बढ़ता था, एक दूसरे का पता चलता था कि इसे क्या प्रॉब्लम है या इसके दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है और कौन सी चीज़ें इन्हें बुरी लग रही हैं। अब ये सारी तमाम चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों में या जो न्यू जनरेशन है उनमें भी अगर हम देखें तो कम क्या, मुझे तो लगता है ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और उसकी मेन वजूहत क्या है, हमारे हाथ में वैसे तो कहते हैं कि आपको ख़ुद बड़ा स्मार्ट नज़र आना चाहिए, पर जब आपके हाथ में ये स्मार्टफोन आए तो आप इतने स्मार्ट हो गए कि उसके बाद आप अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो मोबाइल उनके हाथ में। अब मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं आया, ये माँ बाप को पता ही नहीं है। ना माँ बाप को ये पता है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। फिर आप देखें कि वो इस तरह के गेम खेल रहे हैं जिस गेम के बाद आपने अमूमन, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके सेकंड और मिनटों में आपके सामने आ जाती हैं कि बहुत सारे बच्चे जो गेम खेलते हुए कैसी नेगेटिव चीज़ों में चले गए, कौन कौन से नुकसान उनको उठाने पड़े, कौन सी बच्चियाँ जिनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो उनको वालिदैन को फेस करनी पड़ी। और ये जो मुख्तलिफ टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें हैं, इसका बेजा इस्तेमाल जो है वो आज की न्यू जनरेशन हमारे मासूम बच्चों को अपने रिश्तों से दूर कर दिया, एक एहसास से दूर कर दिया। और एक दिल के अंदर एक नरम गोशा होता है जो हम एक दूसरे के लिए, हुस्न सलूक जो हमारे अंदर होता है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हमारे अंदर वो चीज़ें ख़त्म होंगी तो इसका मकसद है कि इंसानियत हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो आज के जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब्दुल वली, उनको मैं वेलकम करूंगी और इस टॉपिक पे उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वली आप? बेहतरीन, आप बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। वली, अच्छा सबसे पहली चीज़ कि मैंने जब कहा कि हम बच्चे थे जब, अब कहने का मकसद ये नहीं कि ये 40 साल और 50 साल पुरानी बात है, कुछ अरसा पहले की बात है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जब स्मार्टफोन आए और बहुत ज़्यादा आम हो गए तब ये चीज़ें, ये माहौल चेंज होना शुरू हुआ। हमने वो चीज़ें कैरी कर ली जो मेरे हाल से अब आगे जब हम बढ़ते हुए देख रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे हाथों से तो सारी चीज़ें जा रही हैं। आप अगर देखें कि हमारे बच्चे, मैं और चीज़ों को तो छोड़ो, मैं 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों को भी देखती हूँ कि अगर 3 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद में है तो वो चुप तब तक बैठा रहता है जब तक उसके हाथ में वो फ़ोन है, वो मोबाइल है। कहने का मकसद ये नहीं है कि हम उस मोबाइल को बुरा कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने अपनी नई जो न्यू जनरेशन है उसको इस्तेमाल गलत करने की इजाज़त दी और हमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें एनी, आपने जो है वो आज का जो टॉपिक जो चूज़ किया है, मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक ही आपने बड़ा बेहतरीन चूज़ किया है। और ये वो चीज़ है, इस पर वो लोग काम करना चाहते हैं या वो लोग इसको डिस्कस करना चाहते हैं जो कि मुआशरे के दर्द को महसूस करते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है और जिस पर मैं आपके प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ, जिस पर आप बात भी करती रहती है। लेकिन बहुत बड़े ऐसे नाम हैं जो इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, जो इन चीज़ों से पीछे हटते हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी इस तमाम तर बुराई में जो है वो शामिल है। उनको हालांकि इस तमाम तर चीज़ों पर जो है वो बात करने की ज़रूरत है, लेकिन वो इस चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। आपके जो टॉपिक्स हैं, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा बेहतरीन इंतखाब किया है। हमेशा से आप इन चीज़ों को सामने लाती है। आपने जो है वो अपने इंट्रो में भी कुछ बातें की कि मोहब्बत के हवाले से और एहसास के हवाले से। देखें यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हम मुआशरे में देखते हैं तो हमें एक महसूस होता है। और मैं सॉरी टू से वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब मुआशरे से जो लफ्ज़ मोहब्बत है वो ख़त्म होने जा रहा है। लफ्ज़ जो एहसास है वो ख़त्म होने जा रहा है। यानी जो आज से 10 साल कबल, 15 साल कबल हम देखते थे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत दूर की ये बात नहीं है, माजी करीब में हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से एक दूसरे के गम व खुशी में शरीक होते थे, एक दूसरे के दुख को अपना दुख और दर्द समझते थे। जिस तरह हुजूर का भी फरमान था कि जब मुसलमान की मिसाल ऐसी है, तमाम तर मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मांद है। यानी जिस्म के एक हिस्से में भी तकलीफ़ होता है तो तमाम तर लोग उस दर्द को अपना दर्द महसूस करते हैं। लेकिन आज मुआशरे में
हम वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। मुआशरा आज दूसरी जानिब जा रहा है। आज जिस्म के हर एक हिस्से में ज़ख्म है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। बच्चों की आपने बात की, बड़ा बेहतरीन आपने टॉपिक सेलेक्ट किया। देखें आजकल जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, आप देखें बहुत ही मॉडर्न टाइम पीरियड है, किस तरीके से बहुत ही तेज़ी से जो है वो इस वक्त मुआशरा तब्दील हो रहा है। रात दिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुआशरा दिन और रात, आज देखें रोबोट की जगह इंसान ने ले ली है। बिल्कुल। जहाँ पे हम खौफ में मुब्तला रहते थे कि वो हसास पॉइंट्स जहाँ पर जो है वो केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, वहाँ इंसान जाने से खौफ में मुब्तला रहता था और उसके लिए मुख्तलिफ तरह से जो है वो सोचता था कि किस तरीके से वो इन चीज़ों पर काम कर सकता है। लेकिन आज वहाँ रोबोट ने जगह ले ली है। आज आप देखें कि हर एक घर में, आज हर एक घर में अगर वो बुज़ुर्ग है, जवान है, अगर वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, जिस तरह आपने 3 साल के बच्चे की मिसाल दी कि उसके हाथ में भी जो है वो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन मौजूद है और उसके बगैर वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। आप देखें एक बच्चा है, वो सुबह सवेरे उठता है और उठने के बाद सबसे पहले उसके अल्फाज ये होते हैं कि मम्मा मेरा मोबाइल कहाँ है। यानी उसको इस बात की गौर व फिक्र जो है वो लगी रहती है, इस बात पर जो है वो उसका माइंड होता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। एडिक्ट हो गया है ना वो, मोबाइल एक ऐसी चीज हो चुकी है, वो एक नशा बन चुका है। अब वो नशा बन चुका है। मतलब मुझे बड़े अफसोस की बात है कि कुछ मीम्स बने और जिसमें मैंने देखा कि एक ये भी कि नमाज के फौरन बाद लोग जानमाज पे ही होते हैं और मोबाइल पकड़ते हैं, तो वो किसी ने कहा कि ऐसे लगता है कि फरिश्तों का मैसेज आया। मैंने उस चीज़ से ये जाना कि वो जो टाइम पीरियड होता है नमाज का, वो कितने मिनट का होता है। उतने मिनट भी हम लोग मुश्किल से, माजरत के साथ मेरा कहने का मकसद है कि वो चंद मिनट जैसे गुजारते हैं, हम दुआ से पहले मोबाइल उठा के चेक करते हैं, फिर हम दुआ करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप मसाजिद में देखें कि वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर नमाज से कबल जो मस्जिद के इमाम होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन बंद करें। देखिए अनाउंसमेंट तब होती है, बार बार एक चीज़ की अनाउंसमेंट बार बार करने का ये मकसद है कि हमें वो बात समझ में नहीं आ रही, हम उस चीज़ में इतने हद तक मुब्तला हो गए कि हमें वो नशा इतना हद तक चढ़ गया है कि अब हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि हमारा उस अनाउंसमेंट की तरफ माइंड जा ही नहीं रहा है और दिन में 5 बार अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल। आप ये देखें कि अब अगर कोई बड़ी अहम मीटिंग भी होती है, आप उसमें देखें मोबाइल सामने होगा तो फिर भी 1 मिनट के लिए आप जरूर उठा के चेक करेंगे किसी का मैसेज तो नहीं आया। मतलब ये हम लोग ऐसे आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। मेरा कहने का मकसद है कि पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, अब आप देखें कि किस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को नेगेटिव भी ले जाते हैं ना। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, कुछ वीडियो इस तरह की है कि मुझे बयान करते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि एक बच्चा होगा 15-16 साल का ज़्यादा से ज़्यादा, और उसने उस वीडियो में बताया गया है कि वो जिस औरत से उसने शादी की है उससे डबल एज की है और अच्छी भली वो औरत नज़र आ रही है, वो बच्चा सा नज़र आ रहा है, वो उसको सेब खिला रहा है और भाई इन दोनों ने शादी कर ली। या आप अगर ये चीज़ें होंगी और ये सोशल मीडिया पे दिखेंगी और इसी उम्र के बच्चे जो है वो देखेंगे तो वो क्या पिक करेंगे और वो फिर क्या करेंगे? सोशल मीडिया का आपने जिस तरह एक बहुत अच्छी चीज़ जो है ना आपने पॉइंट आउट की है, सोशल मीडिया का मुआशरे की तब्दीली में एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। मुआशरे को बनाना, मुआशरे को बिगाड़ना आज के दौर में मैं समझता हूँ कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। आप देखें कि जो मवाद दिखाया जा रहा है उसके लिए पेमरा की तरफ से कोई कवानीन ही नहीं है। जो जिसका जो दिल चाहे वो उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसका जो दिल चाहे जो जबान पर आए वो उठकर जो है वो सोशल मीडिया पर बोल देता है। उससे पेमरा की जानिब से सवाल नहीं हो रहा कि आप ये क्या कह रहे हैं। आज आप देखें कि सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं वो गालियों का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वहां पर भी उनके खिलाफ कोई रोकथाम के लिए कोई कवानीन नहीं है। वो अगर आप और दूसरी चीज आप देखें जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अगर गालियों का इस्तेमाल न करें तो वो उनकी ये मेंटेलिटी इस हद तक बन गई है कि उनका व्यूवरशिप उस वक्त तक नहीं आता। यानी उन्होंने मुआशरे की मेंटेलिटी की रिक्वायरमेंट भी समझ ली है कि मुआशरा गालियां चाहता है, लेकिन हकीकत इसके पीछे यही है कि इस मुआशरे को, इस जवान को, इस बच्चे को, इस सोशल मीडिया के यूजर को गालियों को सुनने पर यूज टू आपने लगाया। यानी आप उसको वो मवाद दिखा कर आपने उस चीज का यूज टू कर दिया है। अब जब तक किसी भी कंटेंट में
आप देखें, आप जितना भी बेहुदा कंटेंट है वो आप डालें, आप सोशल मीडिया पर, उसके व्यूअर्स देखें, आप कोई अच्छी सी 10 बातें करें, आप कोई भी अच्छी सी 10 बातें करें, ये आप उसके व्यूअर्स देखें, आपको मुआशरे की मेंटालिटी के लेवल का पता चल जाएगा कि मुआशरा चाहता क्या है। आप 15 सेकंड और वो 30 सेकंड की जो वीडियोस होती हैं, एक जिसमें आपने अपना टैलेंट दिखाना होता है, जो हमारे मुख्तलिफ ऐप हैं जिसको इस्तेमाल करके लोग फेमस हो रहे हैं आजकल। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, टिकटॉक ही अगर आप कह दें, तो जिस तरह से लड़कियां वहाँ पे आके एक्ट कर रही हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग है, और वो फैमिलीज़ जिनके, मैं कहती हूँ कि घरों में पर्दा होता था, वो बच्चियां अब ये सारी चीज़ें कर रही हैं। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? कहने का मकसद ये कि हम रोक नहीं रहे, कह रहे हैं कि तरीके से, जिस तरह से हमने एक जॉब का टाइम अपना रखा हुआ है ना, कि जॉब पे इस टाइम जाना है, फिर घर आना है, फिर खाना खाना है, इसे भी काम समझे। नहीं, ये इसको हमने जॉब से बहुत ज़्यादा तरजीह दे रखी है। आप देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एक बच्चा जब स्कूल के लिए जाता है ना, और मम्मा उसे जगाती है कि बेटा जाग जाओ, तो वो सबसे पहले जो है वो बेड के इस तरफ और उस तरफ देखता है। जब मोबाइल नहीं होता ना, तो कहता है मम्मा मेरा मोबाइल कहाँ है, क्योंकि वो रात को सोते हुए भी उसने वही मोबाइल अपनी आंखों के सामने इस्तेमाल करते हुए अपनी आई पावर को कमजोर कर दिया उसने। वो मोबाइल इस्तेमाल करते करते जो है वो सो गया। ठीक है, अब उससे मम्मा नहीं पूछ रही बेटा आप सोए कब थे, आप जागे कब थे, क्योंकि वो खुद भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रही थी, या उनके पेरेंट्स ने, उनके फादर ने उनसे नहीं पूछा कि बेटा रात भर आपने मोबाइल यूज किया, आपने उसमें क्या देखा। अब 2 बजे बच्चा सो रहा है, 3 बजे सो रहा है, मोबाइल देखते देखते उसकी आंखें खराब, ठीक है, उसकी नींद डिस्टर्ब। जब नींद डिस्टर्ब, सुबह आप 7 बजे जगाएंगे स्कूल के लिए, जब स्कूल के लिए जगाएंगे उसकी नींद पूरी नहीं होगी, वो क्लास में जाके क्या स्टडी करेगा आप मुझे बताएं। उसकी स्टडी बेस्ट हो गई, वहां उसका जो टाइम पीरियड होगा 6 से 7 से 8 घंटे वो उसके जाया हो गए, क्योंकि उसने रात भर जाकर मोबाइल में जो है वो टिकटॉक और इससे रिलेटेड जो दीगर ऐप्स है वो इस्तेमाल किए, और सुबह स्कूल जाकर उसका स्टडी में दिल नहीं लगेगा। जब स्टडी में दिल नहीं लगेगा, रात भर जागने के बाद उसकी जो है वो नींद खराब तो स्टडी खराब, उसके साथ नींद खराब तो आपकी हेल्थ खराब। जब आप बीमार हो गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी स्टडी मजीद से मजीद, जब आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते स्कूल नहीं जाएंगे और आपने ऑलरेडी जो 3 हफ्ते गए 4 हफ्ते गए, कम नींद की वजह से आपको क्लास में बार बार नींद आ रही है, टीचर आपको डांट रहा है, क्यों? उसके रीजन क्या है? रात भर मोबाइल के यूज करना, रात भर आपका टिकटॉक वगैरह का एप्स के यूज करना। एक चीज जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि ये जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें इन चीज़ों का कितना किरदार है कि हम अपने बच्चों को, टीनेजर भी जो हैं वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, नहीं देखा जाता कि ये किन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, किन चीज़ों को देख रहे हैं, कौन सा मवाद फ़ौरन से सामने आ जाता है। तो इसमें कितना हाथ इन चीज़ों का है कि हमें चेक एंड बैलेंस किन किन चीज़ों पर रखना चाहिए? अब देखें, आपका बहुत ही वैलिड सवाल है। अब देखें, रेप के हवाले से अब बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, या लड़का हो लड़की हो, जेंडर पे हम नहीं जाते हैं, कम उम्र तरीन बच्चा है वो मोबाइल यूज कर रहा है, उनके साथ किसी का भी कांटेक्ट हो जाता है, कोई कांटेक्ट करता है, कोई राब्ता करता है उसके साथ। आप देखें कसूर में जो बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया, उसमें इन चीजों का जो है वो बहुत बड़ा अमल दखल था। वो बजरिए मोबाइल बच्चों से कांटेक्ट करते थे, बच्चों को पैसों की लालच, दीगर चीजों की लालच। अब पेरेंट्स चेक नहीं कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मोबाइल में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किससे बात कर रही है, किससे कांटेक्ट है, किससे नहीं, इससे कोई गरज नहीं। हाँ भाई, मोबाइल यूज करके रूम में, चलो ठीक है, ओके, इट्स ओके, नहीं, आपने उसको मोबाइल यूज करना है। अब आप देखें कि चेक करें बच्चा क्या कर रहा है, कितना फ्रॉड हो रहा है, कि आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, आपको पता ही नहीं है कि उसका किससे राब्ता है। जब उसका गलत लोगों से राब्ता होगा बजरिया सोशल मीडिया, तो फिर आपको गलत नताइज का सामना करना पड़ेगा। वो फिर क्या करते हैं कि वो, क्योंकि कम उम्र तरीन बच्चे होते हैं, तो उनका माइंड जो थिंकिंग लेवल होता है वो इतना नहीं होता, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो गलत लोग उनसे राब्ता करते हैं। उनसे राब्ता करने के बाद उनको जो है वो पैसों के जान से हो गए, या दीगर जो आजकल मुआशरे में हर एक की डिमांड है, वो करके उनके साथ जो है वो फिर बाद में वही बच्चा, वही बच्ची जो है वो रेप का उनको सामना करना पड़ता है। एक बार आपने देखा होगा, जो कम उम्र तरीन बच्ची थी कराची से, वो किस तरीके से बुलाई गई लाहौर, बिल्कुल, किस तरीके से वो गेमिंग के जरिए कोई किस तरीके से, ट्रू, हाँ बिल्कुल, वो लड़का आता है और वो लड़की के साथ राब्ते में,
जो चीजें सामने आई बिल्कुल कि भाई उसने उससे राब्ता किया, वो लड़की हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते जो है वो गायब थी, पेरेंट्स को पता तक नहीं है रीजन क्या, मोबाइल के थ्रू राब्ता हुआ है, अब चली गई पंजाब, और फिर उसके बाद जाके कितनी मुश्किलात से वो लड़की दोबारा से रिकवर हुई, फिर बाद में पता चला कि उन्होंने शादी कर ली। ये कहां से हुआ? सोशल मीडिया से। अब बाद में हालांकि वो पेरेंट्स कितने सेंसिटिव थे, वो पेरेंट्स निहायत ही सेंसिटिव थे, लेकिन उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं किया और बच्चों पे ब्लाइंड जो है वो बच्चों के ब्लाइंड फॉलोवर थे, ब्लाइंड ट्रस्ट किया उन्होंने, बच्चों के ऊपर अंधा इत्तेमाद किया। बाद में उनको किस नताइज का सामना करना पड़ा कि वो खुद भी टेंशन में, मुआशरे में। ये तो अच्छा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई और बाद में उस लड़की की रिकवरी हो गई, लेकिन आप बैकग्राउंड में तो जाएंगे ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और थोड़ा, हो सकता है कि लोग कहेंगे कि खुद मीडिया से होके प्रोग्राम कर रही है और ये इस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं एक औरत भी तो हूँ। अगर एक 18-20 साल की लड़की जो अनमैरिड है, जिसका अभी पता भी नहीं है कि उसने शादी किससे करनी है, अगर वो इस तरह से आके वीडियोस बना रही है, टिकटॉक बना रही है, सॉन्ग पे नाच रही है, गा रही है, उल्टे सीधे कपड़े पहन रही है जो कि इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें कर रही है, तो आया कभी ज़िंदगी के जब आगे कुछ सालों बाद उसका रिश्ता आएगा तो सबसे पहले तो ये चीज़ें देखी जाती, ख़ानदान कैसा है, बच्ची कैसी है, रहन सहन कैसा है, तरीक़ेकार कैसा है। तो मतलब हम अपने हाथों से हमारी बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। बहुत सारी अब आप देखें ये दुनिया भर में अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है ये हम लोगों की जो एशियन है ना, ये हम लोग ही ज़्यादा इन चीज़ों में एक्टिव है, वरना आप देखें दुनिया भर वो अपना काम कर रहे हैं अपने टाइम पे, हर एक चीज़ फिक्स टाइम पे उनकी हो रही है। एक दिन हफ्ते में अगर उनका है, उस दिन उन्होंने बाहर जाना है, एंजॉय करना है, देन वो घर पे हैं, खत्म। हकीकत है। देखें नहीं, पहले माजी में जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि क्योंकि हम तो एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं, खुसूसी तौर पर जो अगर हम अपने कंटेंट की बात करें जिसमें पाकिस्तान है, फिर करीबी अफगानिस्तान है या इंडिया है, हमारे कुछ कल्चर और रिवायात भी हैं। इस कंटेंट के कुछ अपने कल्चर और रिवायात भी हैं। बिल्कुल ऐसा। माजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह हुआ करता था कि रिश्तों से कबल लोग पेरेंट्स को देखते थे कि इनके आबा व अजदाद का जो है वो बिजनेस क्या है, उनका माजी क्या रहा, वो खुद क्या करते हैं। वो बच्ची को देखने भी नहीं जाते थे, वो कहते थे कि इनके वालिद साहब इतने नफीस इंसान हैं, या इनके भाई जो है वो इतने नफीस इंसान हैं, या इनके दादा इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है, तो हमें उम्मीद है कि इनके घर में भी यही चल रहा होगा। एक अच्छी तरबियत, अच्छी। हाँ। देखते कहाँ थे? पेरेंट्स को, बिल्कुल ग्रैंड पेरेंट्स को, उसी के बाद जो है वो रिश्ते तय हो जाया करते थे। आज वो नहीं है। आज क्या है? आज बच्ची का अगर कोई रिश्ता लेने जा रहा है तो उसका सोशल मीडिया बैकग्राउंड ही उसका रिप्रेजेंटेटर है। हाँ। उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स ही चेक करने के बाद ये फैसला होता है कि मेंटालिटी लेवल क्या है। अब अगर आपका टिकटॉक अकाउंट इस कदर है कि उसमें आपको पता ही नहीं है कि आपके कमेंट सेक्शन में आपको किस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और किस तरीके से बेहुदा कमेंट्स हो रहे हैं। आप इंस्टाग्राम में पिक्चर डाल रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके फॉलोवर कौन कौन है और कहां कहां से हैं। आपके फेसबुक पे आपने अंधा इत्तेमाद करके जो भी रिक्वेस्ट आ रही है आपने उसे एक्सेप्ट कर ली। 5000 रिक्वेस्ट पूरे होने के बाद जो है वो फ्रेंड लिस्ट आपने अपना पेज बना दिया, वहां भी आपके फॉलोवर आ रहे हैं। आपको नहीं पता कि लोग कहां कहां से कैसे कैसे आपको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाएंगे देखने के बाद कि पता नहीं ये कौन सी बात कर दी इसने, और ये तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स को। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन बड़े स्टार्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जो कि मिडिल तबका कहलाता है, जो कि मिडिल तबका कहलाता है, जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, जिनके अकाउंट्स, जिन्होंने अपने अकाउंट्स बना रखे हैं, ठीक है, अकाउंट्स उन्होंने बना रखे हैं। अब उनको नहीं पता कि टिकटॉक में उसको किसने फॉलो किया है, इंस्टाग्राम पे किसने फॉलो किया है, फेसबुक पे उसके साथ कौन कौन है। हमारा मकसद, वली एक दफा ये भी चीज क्लियर कर देते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि ये जो सोशल एप्स हैं ये गलत हैं। हमारा मकसद ये है कि हम गलत लोग हैं जो हम इसका इस्तेमाल बेजा कर रहे हैं और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है, हम बिल्कुल पॉजिटिव यूज करें, आप स्टडी के लिए इस्तेमाल करें। देखें, यही है, यही एप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इसको जो है वो उन लोगों को अपने साथ ऐड करें जो कि आपके स्टडी सर्कल के हैं, हाँ, जो कि आप समझते हैं कि उनसे, उनकी पोस्टों से या उनसे बातचीत करके चैट के जरिए से आप कुछ सीख सकते हैं। एक हेल्दी आप एक दूसरे से अपनी जो है वो कन्वर्सेशन करके अपने इश्यूज पे बात कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स पे बात कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या जो दीगर ऐप्स है, आप उस पर पॉजिटिव यूज कर सकते हैं उसको। आप उन लोगों को अपने साथ जो है वो अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें जो आप समझते हैं कि वो लोग जो है वो आपके लिए मुस्बत साबित हो सकते हैं, यानी आपके फील्ड से रिलेटेड है वो लोग, आप उनको ऐड करें, बेशक उनसे आप बात भी करें, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब ठेले वाला भी फेसबुक चला रहा है, अब रेडी वाला भी फेसबुक चला रहा है, अब जो है वो दुकानदार भी फेसबुक चला रहा है। अब उसको नहीं पता, अब जो भी मवाद उसके सामने आ रहा है, अब अगर वो आपके साथ ऐड है, अब उसके सामने जो भी मवाद आ रहा है उसको नहीं पता कि ये क्या लिखा है, ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है। उसने जस्ट जो है वो लाइक करके शेयर करना है, लाइक करके शेयर करना है, लाइक करके शेयर करना है। अब कम उम्र तरीन बच्चे जब ये चीजें देखेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव असरात होंगे। उनके ऊपर जब नेगेटिव असरात होंगे तो वो घर जाकर घर में भी उसके जो है वो वायरस फैलेंगे। जब एक घर में आग लगती है तो पड़ोसी उससे महफूज नहीं हो सकते, दूसरे घर, तीसरे घर और चौथे घर। ये सिर्फ एक घरों की बर्बादी का जरिया नहीं है, बल्कि एक मुआशरा भी इसकी वजह से फिर बर्बादी की जानब गामजन हो जाता है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच वली, आप आए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाजरीन, आपको बताती चलो आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि वो वालिदैन जो अमूमन ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब गलत एक्टिविटी में चले गए या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि दुनिया भर में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, पर तौर तरीका, सिस्टम और चेक एंड बैलेंस होता है जो कि हमारे घर में नहीं है। क्योंकि हमारे घर में अगर माँ भी है तो माजरत के साथ वो भी अपना मोबाइल यूज़ कर रही है या बिजी है, पैकेज करके वो कॉल पे अपने बहन से, अपनी माँ से, अपने बाप से वो 2 घंटे बात करी, बच्चा क्या कर रहा है नहीं पता। अच्छा, उसके बाद आपने चेक करना है कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें जो है वो सर्च की हैं, वो क्या क्या देखता है, वो किस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करता है, ये चीज़ें आप चेक करें ताकि कल को आपको कोई मुश्किल ना हो। आपका बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में जाता है वो आपको पहला पता चलना चाहिए। आपका बच्चा किन दोस्तों के साथ बात कर रहा है, वो क्या करते हैं, आया वो नशा तो नहीं लेते, कोई गलत एक्टिविटी तो में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन बनाना है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चा आप को तो मुश्किल में डालेगा, उसके साथ मुआशरे के बहुत सारे लोगों को भी मुश्किलात और एक गलत एक्टिविटी की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि जब एक इंसान ख़राब होता है तो वो गलत होता है या गलत एक्टिविटी की तरफ जाता है तो इसका मकसद है कि उसके पीछे एक लंबी कतार होती है, और वो लंबी कतार और अपने बच्चे को बचाने के लिए आपको बताया ये जा रहा है कि ये जो ऐप्स हैं ये पॉजिटिव यूज़ के लिए, अगर आप ऑनलाइन वर्किंग भी करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, जो कि मैंने अपने इसी शो पे आपको बहुत सारी क्लासेस दी हैं, आप अपने बच्चों को कहें कि अगर आपके पास फारिग टाइम, आप कुछ करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, तो आप ये सीखो और ये करो, ना कि नेगेटिव एक्टिविटी करो। आप गैर लोगों, उन लोगों से बात करो जिनको आप जानते नहीं हो, फिर वो बात इस हद तक बढ़ जाती है, आपका माइंड सेट इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि आप अपने घरों को छोड़ के उनके साथ जाके मिलते हो और उसके बाद एक बड़ा नुकसान और एक बड़ा हादसा आपका इंतजार कर रहा होता है। आज का शो करने का मकसद ये है कि खुली आंखों से और कानों को भी आप जो है एक्टिव रखें और देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, किससे बात कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, मोबाइल का कितना यूज़ कर रहा है, सारी तमाम जो चीज़ें उन पे नज़र डालें। आज का टॉपिक करने का मकसद ये था कि अपने बच्चों को आप खुद बचा सकते हैं। हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना और आपके साथ इस टॉपिक पे बात करना कुछ डिटेल में। यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।